कवि हरिवंश राय बच्चन ने जुगनू जैसे छोटे से जीव पर इतनी सुंदर कविता लिखकर हमें बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जीवन में किसी व्यक्ति को बहुत धनवान या बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं, केवल मन में विश्वास होना चाहिए, तब ही हम जीवन की हर जंग लड़ सकते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम इस कविता की ससंदर्भ व्याख्या पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पहले पद की व्याख्या यहाँ प्रारूप समेत दी गई है। पहला बिंदु होता है संकेत, जिसमें कविता के प्रथम शब्द और अंतिम शब्द लिखा जाता है। उसके बाद प्रसंग, जिसमें पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है। संदर्भ में इस कविता में कवि किससे कह रहे हैं। उसके बाद होता है मुख्य बिंदु व्याख्या। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि अंधेरी घनी रात ने ऐसा तूफान उठाया है कि चांद तारे भी काले बादलों में जा छिपे, दूसरे दीपक भी सभी बुझ गए, लेकिन इस घनघोर तूफानी रात में यह कौन है जो इस अंधेरी रात में अपनी लौ जलाकर प्रकाश फैला रहा है। यह कौन साहसी है जो दीपक जलाए बैठा है। अर्थात यह तो जुगनू है जिसे चमकने से कोई तूफान नहीं रोक सकता। अब हम बढ़ते हैं विशेषता की ओर। जुगनू एक छोटा सा प्राणी है, किंतु कठिन समय आने पर सूरज, चांद जैसे बड़े बड़े शूरवीर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन छोटे सूरमा अपने विश्वास के कारण अपने अस्तित्व को बचा लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। संदर्भ व्याख्या में लिखना अति आवश्यक है। दूसरा पद है गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर, गरज कहती घटाएं हैं, नहीं होगा उजाला फिर, मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इसकी व्याख्या है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि इस घनघोर अंधेरी रात में तूफानी घटाएं अपना विकराल रूप दिखा रही है, जैसे कह रही है कि आज के बाद कभी उजाला होगा ही नहीं। फिर यह कौन इतनी देर से तूफान और घोर अंधकार को चुनौती देते हुए विश्वासपूर्वक प्रकाश फैलाता बैठा है। इस अंधेरी रात में यह कौन साहसी दीपक का प्रकाश फैला रहा है। विशेषता है यहाँ छोटे से जीव के साहस और उसकी प्रकृति का वर्णन करते हुए हमें लेखक संदेश देते हैं कि घोर संकट के समय में हिम्मत नहीं हारना चाहिए और जुगनू की तरह छोटा ही सही प्रयास करते रहना चाहिए, तब ही आगे के रास्ते खुले रहते हैं। उसके नीचे आप देख रहे हैं शब्दार्थ लिखे हैं। तीसरा पद है तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है, मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। व्याख्या है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि इस तूफानी रात में चारों ओर अंधकार छा गया है और अंधकार के डर से सारा वातावरण कांप रहा है। इस डर में उनकी हिम्मत भी टूट चुकी है। जो सीना तान कर भयपूर्ण वातावरण का सामना कर सकते थे, वे भी आज छुप कर बैठे हैं। फिर यह कौन है जो अंधेरे से विद्रोह करके प्रकाश फैलाता बैठा है। यह साहसी कौन है जो इस घनघोर अंधेरे में दीपक जलाए बैठा है। अर्थात अंधेरे में चमकने वाले जुगनुओं के साहस का वर्णन किया गया है। विशेषता पूर्ववत रहेगी और शब्दार्थ दिए गए हैं। चौथा पद है प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय की रात छाई है, विनाशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बन आई है, मगर निर्माण में आशा दृढ़ाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। व्याख्या है। तूफान लेकर जो रात आई है वह सब कुछ तहस नहस करने का फैसला लेकर ही आई है। जैसे अंधेरी रात और नाश करने वाली ताकतों की दोस्ती हो गई है और सब कुछ मिटाने को दोनों तैयार हैं। इस कठिन समय में यह साहसी कौन है जो निर्माण की दृढ़ आशा लेकर बैठा है और दीपक के प्रकाश से अंधेरे को हरा देना चाहता है। यह साहसी और कोई नहीं, नन्हा जुगनू है जो अंधेरे के संकट का सामना साहस के साथ कर रहा है। विशेषता पूर्ववत रहेगी। शब्दार्थ दिए गए हैं। पांचवा पद है प्रभंजन मेघ दामिनी ने न क्या तोड़ा न क्या फोड़ा, धरा के और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा,
मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस घनघोर अंधेरी डरावनी रात को अधिक कष्टदायक बनाने में प्रचंड हवाओं, बिजली की कड़कड़ाहट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। धरती और आकाश के बीच कुछ भी इसके कहर से तहस नहस होने से नहीं बच पाया है। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में यह कौन है जिसे अपने अस्तित्व पर इतना भरोसा है और अपने आप को सुरक्षित रखा है। यह कौन है जो अंधेरे में भी दीपक जलाए बैठा है और अंधेरे को ललकार रहा है। विशेषता पूर्वत रहेगी। शब्दार्थ दिए गए हैं। अब हम छठवां और अंतिम पद देखते हैं। प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई, मगर पड़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई। किसी के पथ में पलकें बिछाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अर्थात चारों तरफ विनाश का वातावरण है। ऐसे में कोई प्रेम की बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस नन्हे दीपक का साहस देखकर लगता है कि प्रेम में तो सभी अपना विवेक खो देते हैं। शायद वह भी किसी के प्रेम में पड़कर समझ बूझ खोकर अपने प्रिय की राहों में पलकें बिछाए बैठा है। समझ नहीं आता यह कौन है जो अंधेरे में दीपक जलाए बैठा है। विशेषता पूर्वक है। शब्दार्थ दिए गए हैं। अब हम जुगनू कविता के सारांश विशेषता की ओर बढ़ते हैं। इसमें सारांश लिखने से पहले कवि परिचय लिखना होगा। कवि परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सारांश इस प्रकार है कि जुगनू कविता में कवि बच्चन ने रातों में टिमटिमाने वाले जुगनुओं के बारे में अवगत कराया है। जुगनू रात भर अंधेरे में टिमटिमाते रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति ही है एक छोटा सा दीपक बने रहना। जुगनू को संदर्भ में रखकर कवि बच्चन एक छोटे से चिराग का महत्व समझाते हैं। इस कविता के द्वारा वे बताते हैं कि अंधेरे में एक लौ भी काफ़ी होती है, जो स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाती है और दूसरों की राह में प्रकाश भी देती है। व्यक्ति का बड़ा या छोटा, गरीब या अमीर होना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि व्यक्ति को छोटा और गरीब होकर दूसरों के काम आए, यह महत्वपूर्ण है। घोर अंधेरे में अगर आप छोटा सा चिराग बन सकते हैं तो ज़रूर प्रयास कीजिए। छोटी सी रोशनी से उजाले की आशा जागती रहेगी। छोटे छोटे प्रयासों से जीवन संवरता है। हमें आशा की एक किरण बनना चाहिए। अंधेरा कितना भी हो, हम रोशनी का एक चिराग जला भी देते हैं तो बड़े से बड़ा घनघोर अंधेरा भी छंट जाता है। यह बड़ी बात है। घोर अंधेरे में जैसे छोटा सा जुगनू टिमटिमाना नहीं भूलता, वैसे ही हमें भी रोशनदान बने रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। न ही कभी हार मानना चाहिए। अपने आप पर दृढ़ विश्वास व्यक्ति को मजबूत बनाता है। विशेषता है जुगनू की प्रवृत्ति लेखक ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है और बताया है कि बड़ा बनने की होड़ में अपना अस्तित्व नहीं खो देना चाहिए, बल्कि संकटों में मजबूती से खड़े रहने का साहस करना चाहिए। धनवान होने से ज़्यादा उपयोगी होना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ससंदर्भ व्याख्या और सारांश विशेषता पूर्ण होती है। अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ें। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। हम देखते हैं कि जुगनू कविता पर आधारित एक अंकीय प्रश्नमाला तैयार की गई है, जिसके प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या वाक्यांश में लिखना है। अगर एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखने से आपका उत्तर पूरा होता है तो वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। वन वर्ड आंसर के बाद हम टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं कि जुगनू पर टिप्पणी लिखिए। सो यहाँ पर उसका प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप का अनुसरण आप कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अन्य कोई सामग्री की आवश्यकता हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम तुरंत आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।